अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। सूबाई वजीर मादनियात कानकुनी पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने कहा है कि हुकूमत पंजाब माइनर्स वर्कर्स की फलाह बहबूद को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे रही है और हुकूमत माइनर्स वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कई मनसूबों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि मेरा दौरा खुशाब भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। इनका ख्यालात का इजहार उन्होंने खुसूसी दौरा खुशाब के मौके पर किया। सूबाई वजीर मादनियात के दौरा खुशाब के बारे में मज़ीद आगाह करें हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर मादनियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने कहा है कि हुकूमत पंजाब माइंस वर्कर्स की फलाह बहबूद को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दे रही है और हुकूमत माइंस वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए कई मनसूबों पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि मेरा दौरा खुशाब भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने खुसूसी दौरा खुशाब के मौके पर किया। इस मौके पर उन्होंने माइंस लेबर वेलफेयर अस्पताल खुशाब में 30 किलोवाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह किया। माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर पंजाब रियाज अहमद चौधरी ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर को बताया गया कि माइंस लेबर अस्पताल में 30 किलोवाट सोलर सिस्टम की तनसीब पर 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इलावजी PMDC साल्ट माइंस वर्चा में वाटर सप्लाई स्कीम जिसका इफ्तिताह किया जा रहा है, इस पर तकरीबन 85 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सूबाई वजीर मादनियात के दौरे खुशाब के दौरान डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना, माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर पंजाब रियाज अहमद चौधरी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट माइंस लेबर वेलफेयर अस्पताल खुशाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम अनवर, असिस्टेंट माइंस वेलफेयर कमिश्नर सरगोदा रीजन खुशाब मलिक हमायूं मोहसन आहिर, माइंस लेबर वेलफेयर ऑफिसर सैयद फजल अब्बास शिराजी, XMNA मलिक शाकिर बशीर अमान और माइंस ओनर्स शुजा रहमान टीपू, सलमा साबिर, XMPA मलिक जवैद इकबाल अमान, मलिक साद बशीर अमान और ख्वाजा परवेज अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। सूबाई वजीर ने माइंस रेस्क्यू वर्कर्स की ड्रिल एक्सरसाइज का मुआयना किया और उनकी मेहनत व काविश को सराहा। सूबाई वजीर ने माइंस अस्पताल में मरीजों की इयादत की। माइंस लेबॉर्ट्री का भी मुआयना किया। इब्राहिम हसन मुराद ने शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर से हड़ताली व एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन ने मुलाकात की। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात आला हुकाम तक पहुँचाने का वादा किया। दौरे खुशाब के मौके पर सूबाई वजीर मादनियात से माइंस ओनर्स ने भी मुलाकात की और उन्होंने सूबाई वजीर को अपने मसैल से आगाह किया। बाद अज़ां इब्राहिम हसन मुराद ने तहसील कैदाबाद में 85 लाख रुपए से मुकम्मल होने वाली PMDC साल्ट वर्चा की वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया और माइंस का विजिट भी किया। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। आबादी के आलमी दिन के हवाले से सांगड़ में भी तकरीब का एहतमाम किया गया और रैली निकाली। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था, हमने पॉपुलेशन के लिए सिर्फ लोगों को ये बताना है कि 11 जुलाई सिर्फ क्यों 364 दिन पॉपुलेशन के डिपार्टमेंट की बात करनी चाहिए। 364 दिन के लिए अपनी फैमिली के बाद सोचना चाहिए। आबादी बढ़ रही है, आपके पास वसाइल नहीं है भाईजान, आप मेहरबानी करके अपने घर के वसाइल को भी पूरा करने के लिए आबादी पर अमल करें और दूसरे अड़ोस पड़ोस को भी कहें कि यार देखो, सांगड़ की बात मैं कह रहा हूँ यार, मुझे अफसोस होता है कि यहाँ जो दरिया बह रहा है नारो कैनाल, वो दरिया सिंध का दूसरा नंबर बड़ा दरिया है और सांगड़ शहर के पानी रात को चोरों की तरह लेते हैं और शर्म आनी चाहिए। मगर वजह ये पॉपुलेशन भी है, मगर उसके बाद उसकी वो जो मैनेजमेंट भी है। ज़्यादा सही इस वक्त गवर्नमेंट जो है नया कानून आज पास करने जा रही है। वो कह रहे हैं कि फ़ौज के साथ मिलकर हम ग्रीन पाकिस्तान करेंगे और ये कह रहे हैं कि चोर है यहाँ पे। बहरहाल 11 जुलाई के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में 11 जुलाई आलमी आबादी का दिन मनाया जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि मासेस को हम मुल्क की आवाम को पूरी दुनिया को मैसेज दें कि बढ़ती हुई आबादी के बहुत सारे नुकसानात हैं जिनकी वजह से तलीम में कमी, बेरोज़गारी और सेहत की सहूलियात में कमी है। तो ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। हमारा मैसेज सिर्फ ये है कि बच्चों में मुनासिब वक्फा हो ताकि माँ और बच्चे की सेहत बेहतर हो। माँ सेहतमंद होगी तो एक सेहतमंद कौम देगी आपको। यही हमारा मैसेज है। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि हर साल 11 जुलाई बहुत सांगड़ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में बहुत अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का मकसद है कि हम तजदीद नौ करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं साल भर उसको एक दफ़ा हम फिर से सारी चीज़ों को एक अहद करते हैं हम मिल बैठ के कि इस काम को इसी तरह बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखेंगे और अपने आबादी को बेहतर करेंगे।
علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے سے جو ہے ویلفیئر آ جاتی ہے. مہربانی. فیملی پلاننگ کرنا چاہیے، چھوٹا گھران خوشحال پاکستان. آپ بھی جہاں بھی جائیں نا ہماری یہ میسج دے. बाबा फैमिली प्लानिंग हूंदी, आबादी घटि हूंदी, कंट्रोल आबादी हूंदी त ॿार जी ऐं आवाम जी, मुल्क जी, क़ौम जी ख़िदमत थी सघे थी. जेकॾहिं ओवर पॉपुलेटेड हूंदासीं ऐं बर्थ स्पेसिंग घटि हूंदी त न माइरुनि जी सिहत उन लेवल जी हूंदी जो हू अॻियूं ॿार सवलो ॼणे सघनि, ऐं न ॿार जी उहा सिहत हूंदी जो हू पंहिंजो सही सर्वाइव करे सघे ऐं असांखे अॻिते हली हिन दुनिया में कुझु डिलीवर करे सघे. खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ वजीराबाद अली अरबाज चट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक बरपाल चट्टा गर्दोनवा में पेट्रोल वाली मशीनें लगाकर आवाम को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा. इन मशीनें पहले नंबर तो घटिया और नाकिस पेट्रोल सप्लाई किया जाता है, दूसरा इनका पैमाना कम करके 1 लीटर का 800 मिलीलीटर पेट्रोल डाला जाता है, जिससे ना सिर्फ गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं बल्कि आवाम की जेबों पर भी डाका डाला जा रहा है. ये माफिया इतने ताकतवर है कि इन्होंने हर गाँव और शहर में जहाँ मशीनें लगा रखी हैं वहाँ बासर लोगों, सहाफ़ियों और पुलिस मुलाजमों को बाकायदा मंथलियाँ देकर इन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करता है. आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा वासा की नाअहली सालों गुजर जाने के बावजूद भी मदीना कॉलोनी, लिंक सुई गैस रोड, इस्लामिया पार्क, फटूमंड में सीवरेज का मामला हल ना हो सका. इन इलाकों में सालों साल गंदा पानी खड़ा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं. लोग कमिश्नर ऑफिस बस ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं. इन इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि कई बार डिप्टी कमिश्नर वास ऑफिस में शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही. सालों से सीवरेज लाइन डेड होने की वजह से गंदा पानी गलियों और बाजारों में खड़ा रहता है. अब यहाँ तक कि थोड़ी सी बारिश के बाद गंदा पानी घरों में भी दाखिल हो गया है. लोगों ने बताया ये इलाका विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान के हल्का में आते हैं. यहाँ से लोग हर इलेक्शन में इन्हें वोट देकर बड़ी लीड से कामयाब करवाते हैं. इन कच्चे इलाकों की तरफ कोई तवज्जो नहीं. लिंक सुई गैस रोड, मदीना कॉलोनी ने सीवरेज लाइन डेड होने की वजह से इलाका गंदा पानी का जौहर नजर आ रहा है. खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से. थाना सिविल लाइन्स पुलिस की हसास इदारों के जाली अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई. थाना सिविल लाइन पुलिस ने खुद को हसास इदारों का अफसर जाहिर करने वाले शख्स को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया. मुलजमान ने वार्ड ऑफिस में दौरान चेकिंग अपनी शनाख्त हसास इदारों के अफसरान के तौर पर करवाई. मुलजमान को मशकूक जानकर चेक करने पर मुलजमान के कब्जे से हसास इदारों के जाली सर्विस कार्ड्स बरामद हुए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार मुलजमान में सज्जाद, आशिर और अदील शामिल हैं. थाना सिविल लाइन्स में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. अवामुन्नास को धोखा देने की गर्ज से सरकारी अफसर ना होते हुए भी खुद को सरकारी अफसर जाहिर करना कानून जुर्म है. जी बिल्कुल, गुजरांवाला थाना सिविल लाइन पुलिस की हसास अदारे के खिलाफ जाली अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई. थाना सिविल लाइन पुलिस ने खुद को हसास अदारे का अफसर जाहिर करने वाले शख्स को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया. मुलजिमान ने वापटा ऑफिस में दौरान चेकिंग अपनी शनाख्त हसास अदारे का मुलाजिम जाहिर की. मुलजिमान को मशकूक जानकर चेकिंग करने पर मुलजिमान के कब्जे से हसास अदारे के जाली सर्विस कार्ड भी बरामद हुए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार मुलजिमान में सजाद, आशिर और अदील शामिल हैं. थाना सिविल लाइन में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. अवामुन्नास को धोखा देने की गरज से सरकारी अफसर ना होते हुए भी खुद को सरकारी अफसर जाहिर करना कानूनन जुर्म है. जी खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से. ब्यूरो चीफ मतीन गोहर चट्टा की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के इलाका जाम के चट्टा के करीब मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी रोड किनारे खड़े ट्रक से टकराकर जाँ भाग हो गए, जबकि इनकी बेटी मौजज़ाना तौर पर हादसे से महफूज रही. मोड़ एमन के मोहम्मद असगर, इसकी बीवी नसरीन और 18 साला बेटी रमशा मोटरसाइकिल पर सवार मोड़ एमनाबाद से वजीराबाद और वजीराबाद से हाफजाबाद जाते हुए जाम के चट्टा रेलवे फाटक के करीब खड़े ट्रक से टकरा गए, जिसके नतीजे में मोहम्मद असगर मौका पर और इसकी बीवी नसरीन अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई, जबकि इसकी बेटी इस हादसे में महफूज रही. बेटी का कहना था कि वालिद को मोटरसाइकिल चलाते हुए चक्कर आया. मोटरसाइकिल रोकते रोकते ट्रक में जा घुसा. वुरसा ने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई ना करने का ऐलान किया है. पुलिस ने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद नैशें वुरसा के हवाले कर दी. ननकाना साहब मोहम्मद अजमल शहजाद. ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब बारिशों के बाद नाला डेग में तुगयानी. नाला डेग का पानी विचीकी के करीब फसलों में दाखिल. सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह होने पर ज़िला इंतजामिया की दौड़े मशीनरी के साथ नाला की सफाई शुरू कर दी. इंतजामिया ने बर वक्त नाला डेग की सफाई नहीं की. बर वक्त सफाई होती तो नुकसान से बचा जा सकता था. खबर शामिल करते हैं खुशाब से. बरसगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हज़रत सखी बाबा सैयदन शाह बुखारी के सालाना उर्स की तकरीबात का इनेकाद. मुमताज़ आलम दीन इलामा शेर मोहम्मद सयालवी समेत नामवर उलमा कराम और मशाइख अज़ाम की ख़ुसूसी तौर पर शिरकत. मज़ीद तफसीलात से आगाह करें हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में.
बरसगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सखी बाबा सैदन शाह बुखारी के सालाना उसकी तकरीबात का इनेकाद मुमताज़ आलमी दीन अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी समेत नामवर उलमाए कराम मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल सियालवी, मौलाना हाजी मोहम्मद रमज़ान सालिकज़ादा और मौलाना हक नवाज़ चिश्ती की खसूसी तौर पर शिरकत। नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा सखी सैदन शाह बुखारी के सालाना उसकी तकरीबात का इनेकाद नूरपुर थल में उनके मज़ार पर किया गया। इस मौके पर किरत नात खानी और दरूद सलाम की महफिल भी मुनक्किद की गई। उस तकरीबात का बाकायदा आगाज़ मुमताज़ आलमी दीन अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी ने दीगर उलमा इकराम के साथ मज़ार हज़रत बाबा सखी सैदन शाह बुखारी पर चादर चढ़ा कर किया। उस तकरीबात की तमाम नशिस्तों की निकाबत के फ़रैज़ मौलाना हाजी मोहम्मद रमज़ान सालिकज़ादा ने बतरीक़ एहसन सर अंजाम दिए। इस मौके पर मरूफ कारी असदुल्ला खान नियाज़ी ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की सादत हासिल की, जबकि सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सैयद नज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुल अक़ीदत नामवर नात खां हज़रात ने पेश किए। मुकर्रिरीन ने बुजुर्गान दीन की खिदमत पर तफसीलन रोशनी डाली। इस मौके पर अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी ने अपने खसूसी खिताब में कहा कि बरसगीर पाक व हिंद में दीन मतीन की तरवीज के लिए बुजुर्गान दीन के साथ साथ हज़रत बाबा सखी सैदन शाह बुखारी की दीनी खिदमत भी लायक तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि औलिया कराम ने इस्लामी तालीमात की इशाअत के लिए मिसाली किरदार अदा किया। हमें उनकी तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा होना चाहिए। उस तकरीबात में साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया नूरपुर थल नवाब अहमद याद मुगल और एडवोकेट मार रुकन आलम समेत दीगर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। आखिर पर मुल्क कौम और आलम इस्लाम की तमीर व तरक्की और अमन व खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई और लंगर भी तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं क्योटा से। क्योटा मेन बाजार मछली चौक के नज़दीक वाक़या डॉलर एंड पाउंड शॉप में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेडियर ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। क्योटा के मेन बाजार में वाक़या डॉलर एंड पाउंड शॉप में अचानक आग भड़क उठी है। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेडियर मौका पर पहुँचकर बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। क्योटा शहर को बड़े नुकसान से बचा लिया। रेस्क्यू 1112 क्योटा के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भी लगी थी। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल में अमन अमान के क़याम, इत्तेहाद, भाईचारे और हमआहंगी के फ़रोग़ के हवाले से मरकज़ी चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खैबर आज़ाद ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा इंतज़ामात का जायज़ा लिया और अमन कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। देखते हैं खानेवाल से राहिल अब्बासी की रिपोर्ट। मुहर्रम अल हराम की आमद से कबल अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने और इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी चेयरमैन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी व चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और DPO राना उमर फारूक के हमरा खानेवाल और कबीरवाला का दौरा किया और इमाम बारगाहों, जुलूसों के रूट्स पर इंतजामात व सिक्योरिटी का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद, भाईचारे और हमआहंगी की जितनी जरूरत अब है माजी में कभी न थी। इसलिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर और आपस में तफरकात में ना पड़कर मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है कि मुल्क पाकिस्तान को वहदत की, इत्तेहाद की और हमें यकजहती और यूनिटी की ज़रूरत है। आए मिलकर हम अल्लाह तबारक व तआला की ये जो आयत करीमा है कुरान करीम की, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। आए मिलकर इसको अपना मिस्ताक बनाएं, इस पर अमल करें, इसको लेकर आगे बढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाला जो मुहर्रम है अल्लाह के फजल व करम से पूरी उम्मीद के साथ, बड़े अमन के साथ, आफ़ियत के साथ और इन तमाम लोगों के ताउन के साथ जो कि तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और इंतज़ामिया के भरपूर ताउन के साथ मुझे उम्मीद है कि बहुत पुरअमन और आफ़ियत के साथ गुजरेगा। जी, इंतज़ामिया और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम के ताउन से आशूरा को पुरअमन भी बनाया जा सकता है। अमन कमेटी के साथ हमने मीटिंग की, अपने ख़यालात का इजहार किया, उन्होंने नसीहत की कि किस तरह से हम पुरअमन तरीके से अमल गुजार सकते हैं। हम इमाम बारगाह का विज़िट किया, कबीरवाला में हमने रूट का विज़िट किया, फिर हम दारुल उलूम गए, वहाँ भी जाकर उनसे भी बात की, हज़रत ने भी, कि पुरअमन तरीके से रहिए। बाकी इंतज़ामात के हवाले से हमने जहाँ जहाँ पैच वर्क ज़रूरी था वो काम शुरू करवा दिया है, जहाँ लाइट्स की ज़रूरत थी वो करवा दी है। हर तरह से इसी तरह से DPO साहब ने सिक्योरिटी के पूरे उसकी कैटेगराइजेशन करा ली है। अमन कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम, मेंबरान अमन कमेटी और चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, SP जावेद खान और SDPOs समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर। खबर शामिल करते हैं बुहाना से। बुहाना दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मौजा समाहिल के करीब ज़मीनी कटाव में तेज़ी आ गई और गाँव का सफ़ा हिस्से से मिटने का खतरा बढ़ गया। अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। सैलाबी पानी से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मज़ीद तफसीलात बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से।
जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। बवाना में मौजा सामल के करीब ज़मीनी कटाव में तेज़ी आ गई, जिसकी वजह से मौजा सामल का सफास्ती से मिटने का खतरा जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? सर, हमारा इलाका जो है, ये जो मकान है हमारे गिर रहे हैं, यहाँ से हम ये ईंटें लेकर गुजर रहे हैं, वो रास्ता भी गिरने वाला है, कुछ चांद के फासले पर खड़ा है और हमारी मदद को कोई भी नहीं आया। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं और कोई इंतज़ामिया कोई कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पर आकर। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी करने पर मौजूद है। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। सर, इधर दरिया बुर्द हो गए, सारी ज़मीन ज़रे दरिया बुर्द हो गई, लेकिन हुण हमारा गांव, हमारे ये घर हैं, ये भी दरिया बुर्द हो रहे। इधर कोई इंतज़ामिया का आदमी नहीं आ रहा है, कोई टस से मस नहीं है। ये लोग उधर बैठे हैं, ये फ़ोन पर रिपोर्ट ले रहे हैं, बस रिपोर्ट ज़मीन गिरी है कि नहीं गिरी, बस यही रिपोर्टें ले रहे हैं। इनको चाहिए कि हमारी आकर दाद रसी करते, हमारे साथ बैठते, हमारे ये गरीब लोग आगे ईंटें कहाँ जाकर रखते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द होगी। हुकूमत और इंतज़ामिया जो है हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारी मदद की जाए। जी